बच्चों, आज हम दोहा अष्टक के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अभ्यास: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दीजिए, पर आपको उन्हें लिखना है। बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो हमने दोहे समझते वक्त ये बात समझ ली है ना? तो सबको ये आता ही है, पर फिर भी मैं वापस बोलती हूँ और आप इसका उत्तर लिख लेना, ठीक है? खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है? आप आपकी भाषा में भी लिख सकते हो जो आपको समझ में आया है। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? तो साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज ग्रहण कर कचरे को बाहर फेंक देता है। ठीक है? तीसरा, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास ने सबको हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहा है? तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। ठीक है? अगला प्रश्न, आप गरीब लोगों की मदद कैसे करते हो? तो बच्चों, इसका उत्तर आपको खुद लिखना है, क्योंकि आप किस तरह गरीबों की मदद करना चाहते हो वो तो आप ही जान सकते हो, है ना? तो इसका उत्तर आप खुद लिखना कि आप किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाकर उसकी जिम्मेदारी लेकर उसकी मदद करोगे, या फिर किसी को खाना खिलाकर मदद करोगे, या फिर किसी को कपड़े देकर मदद करोगे। जो भी कुछ हो, आपको जो जिस तरह से मदद करने की इच्छा हो उसको आपको इस उत्तर में लिखना है। ठीक है? सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है? नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि नीचे ये उदाहरण दिया गया है कि सत्य और सत्य का विलोम क्या होगा? असत्य। विलोम यानी विरोधी शब्द। सत्य का विलोम असत्य। इसका वाक्य में प्रयोग किया है कि सत्य, गांधी जी सत्य बोलते थे, असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार आपको इन सब शब्दों में उसके जोड़े बनाने हैं विरोधी शब्दों के। ठीक है? अभी आदर का क्या होगा? स्वकाज, बुरा, परकाज, प्रेम, नजदीक, नफरत, मृत, अच्छा, अनादर। ठीक है? आदर का अनादर। तो हम इसके ऊपर वाक्य बनाएंगे कि आदर, तो हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, और अनादर, हमें किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है? उसी प्रकार स्वकाज और परकाज। ठीक है? स्वकाज यानी अपने काम और परकाज यानी दूसरों के काम। ठीक है? तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो कि मैं इधर
स्वकाज के लिए आया था और सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, सबको इतना तो आएगा ही। तो आपको क्या करना है, विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं और उस शब्द के ऊपर वाक्य बनाना है। ठीक है, अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो अभी हाल ही का उदाहरण है कि कोरोना चल रहा है, ढेरों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। किसी के घर में कमाने वाले या फिर बूढ़े बुजुर्ग वो परलोक सुधार गए हैं, कोई बीमार है और पूरा अर्थतंत्र बिगड़ा हुआ है। तो फिर इस समय में भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को मदद कर रही है, खाना पहुंचा रही है, ठीक है ना, और भी कई तरह से सबकी मदद कर रही है। तो आप इससे भी सीख लेकर इस प्रश्न का उत्तर अपने अंदाज में दे सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये परोपकार की भावना आपके अंदर होगी तो आप इसका उत्तर बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे, मुझे विश्वास है। ठीक है ना। अभी निम्नलिखित दोहे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुभाए, सार सार खो गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तो ये मैंने आपको समझाया है, वीडियो भी सेंड किया है और आपके दिमाग में उतर भी गया है। तो इसका उत्तर आपको खुद लिखना है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। ये भी आप लोगों को मैंने सिखाया है। ठीक है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार क्या करेगी। तो ये तीनों दोहे के अर्थ आपको अपनी भाषा में लिखने हैं, मैंने आपको समझाए हैं। अभी स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। साधु कैसा होना चाहिए। तो जैसे कि सूप समान है ना, साधु कैसा होना चाहिए, सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। तो वही दोहे का अर्थ इसमें आएगा कि साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु को छोड़ देनी चाहिए। तो इसमें वही दोहे का भावार्थ आएगा, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समान वाला। ठीक है। कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। तो इसका अर्थ आपको कौन से दोहे से मिलेगा। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मिले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए, है ना। तो उस दोहे का अर्थ यानी इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं। तो तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल चाहिए, नदी नाव संजोग। उसका अर्थ आएगा कि हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिल कर रहने के लिए कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको कहा कि दोहे का अर्थ तो आपको उसका भावार्थ कहना है, ना कि पूरे के पूरे दोहे इसमें लिख मत देना। ठीक है ना। उसका अर्थ लिखना, जैसा प्रश्न है उसका प्रॉपर वैसा ही उत्तर होना चाहिए। पूरा का पूरा दोहा उसमें लिखना नहीं है, उसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, समझ गए ना। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो
गरीब की हाय के लिए लुहार की धौंकनी का उदाहरण दिया गया है ना। लुहार की धौंकनी किससे बनी हुई होती है? मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी हुई होती है और ढोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा कि धागा तोड़ना तो बहुत आसान है पर उसे हम जोड़ नहीं सकते। अगर हमने उसे जोड़ भी दिया तो हमें उसके लिए गांठ लगानी पड़ेगी, तो उसमें तो वो गांठ तो रह ही जाएगी, है ना। तो प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उससे गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। ठीक है, अभी भाषा सज्जता। तो भाषा सज्जता हम अगले पीरियड में करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना आपको। और मैं अगर PDF सेंड कर देती हूँ तो आप उसको लिख लेना, पर इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने सीख ही लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।